नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे पूर्वाधिकार अंश की पूंजी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पूर्वाधिकार अंश वे है जिन पर लाभांश की एक निश्चित पूर्व निर्धारित दर होती है। साथ ही कंपनी के समापन पर पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी की वापसी में वरीयता प्राप्त होती है। लाभांश की देयता का निर्धारण निदेशक मंडल सभा में निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। संचयी पूर्वाधिकार अंशधारकों को लाभांश का भुगतान स्थगित करने पर आगामी वर्षों में होने वाले लाभों में से भुगतान करना आवश्यक होता है, किंतु असंचयी पूर्वाधिकार अंशों की दशा में कंपनी का लाभ कम होने पर उसे भुगतान के दायित्व से मुक्ति मिल सकती है। पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत का निर्धारण अंशों पर देय लाभांश में प्रति अंश प्राप्त शुद्ध मूल्य राशि का विभाजन करके 100 से गुणा करने के उपरांत प्रतिशत के रूप में किया जा सकता है। हम इसे फॉर्मूले से समझते हैं। जब फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, जब अधिमान अंशों के शोधन की अवधि अथवा शोधन पर देय राशि की सूचना न हो। जब अधिमान अंशों या पूर्वाधिकार अंशों के शोधन की अवधि अथवा शोधन पर देय राशि की सूचना अथवा शोधन पर देय राशि की सूचना ना हो। इस स्थिति में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इसे अपन शॉर्टकट में KP, K का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, P का मतलब प्रेफरेंस शेयर। ये क्या आएगी अपन के आफ्टर टैक्स, ये अपने क्या आएगी आफ्टर टैक्स वैल्यू आएगी। आफ्टर टैक्स बराबर DPS अपॉन NP इंटू 100, DPS अपॉन NP इंटू 100, ये अपना फॉर्मूला है। जहां DPS बराबर डिविडेंड पर शेयर और NP बराबर नेट प्रॉफिट। डिविडेंड पर शेयर प्रति अंश लाभांश और NP बराबर नेट प्रॉफिट अर्थात शुद्ध प्राप्त शुद्ध राशि से है। क्या शुद्ध राशि नेट प्रॉफिट, और डिविडेंड पर शेयर का मतलब क्या होगा प्रति अंश लाभांश। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इसे अपन लिख सकते हैं KP बराबर, ये आफ्टर टैक्स आएगा। ये क्या आएगा आफ्टर टैक्स आएगा। अधिमान अंश पूंजी की कर पश्चात लागत को निम्न सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं और इसे पूर्व लागत में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे हम क्या कर सकते हैं पूर्व लागत V4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। V4 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको ये अपन की जब आ जाएगी आफ्टर टैक्स, मैंने इसमें शॉर्टकट में लिख दिया है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। ये क्या है, आफ्टर टैक्स है। इसको गुणा करेंगे अपन किससे, 1/1 माइनस टैक्स रेट से, 1/1 माइनस टैक्स रेट से अपन इसको गुणा करेंगे, ठीक है। तब ये अपने पास क्या हो जाएगा, बिफोर टैक्स प्राप्त होगा, बिफोर टैक्स प्राप्त होगा। व्यवहारिक तौर पर पूर्वाधिकार अंशों या अधिमान अंशों का निर्गमन प्रीमियम अथवा छूट डिस्काउंट पर किया जा सकता है। इन अंशों के निर्गमन पर होने वाले व्ययों का निर्गमन की लागत में सम्मिलित किया जाता है। पूर्वाधिकार अंशों के समूल्य को आवश्यकता अनुसार समायोजन कर शुद्ध राशि अर्थात नेट प्रॉफिट प्राप्त की जा सकती है। पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन यदि समूल्य पर हो तो उस दशा में क्या होगा, पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन फर्स्ट कंडीशन यदि समूल्य पर हो तो शुद्ध राशि कैसे निकालेंगे, शुद्ध राशि बराबर समूल्य में से निर्गमन लागत घटा देते हैं। समूल्य यानी फेस वैल्यू में से निर्गमन लागत अर्थात एक्सपेंसेस ऑन इशूड घटाएंगे, तब अपन को शुद्ध राशि प्राप्त होती है। यदि निर्गमन मूल्य पर प्रीमियम पर निर्गमन दशा में किया जाता है, किस पर, प्रीमियम पर, पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन यदि प्रीमियम पर किया जाता है उस दशा में क्या होगा, शुद्ध राशि कैसे ज्ञात करेंगे, शुद्ध राशि ज्ञात करने के लिए बराबर समूल्य प्रीमियम को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, प्लस प्रीमियम माइनस निर्गमन लागत, तब अपन को क्या प्राप्त होती है, शुद्ध राशि नेट प्रॉफिट प्राप्त होती है। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम लेस एक्सपेंसेस ऑन इशूड। तीसरी कंडीशन, जब छूट दी हो अर्थात डिस्काउंट पर दिया गया हो, पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन छूट पर किया गया हो, डिस्काउंट पर किया जाता है, तो उस स्थिति में शुद्ध लाभ शुद्ध राशि बराबर समूल्य माइनस डिस्काउंट छूट माइनस निर्गमन लागत। इस स्थिति को अपनाया जाता है। फेस वैल्यू में से हम जो डिस्काउंट होता है उसको घटा देते हैं और निर्गमन लागत को भी घटा देते हैं, तब हमें पूर्वाधिकार अंशों की ये राशि प्राप्त हो जाती है। पूर्वाधिकार अंशों की लागत निर्धारण में समायोजन हेतु कर की राशि को सम्मिलित नहीं किया जाता है। पूर्वाधिकार अंशों की लागत निर्धारण में समायोजन हेतु कर अर्थात टैक्स की राशि को सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश का भुगतान करों के भुगतान के उपरांत किया जाता है। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश का भुगतान करों के उपरांत किया जाता है, इस वजह से इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। सेकंड कंडीशन, जब अधिमान अंश, सेकंड कंडीशन, जब पूर्वाधिकार अंश
या अधिमान अंश जब अधिमान अंश या पूर्वाधिकार अंश की पूंजी शोधनीय हो, पूंजी शोधनीय हो एवं शोधन की अवधि व शोधन पर देय राशि की सूचना हो। पहली कंडीशन में क्या था, शोधन की सूचना नहीं थी, यहाँ शोधन की राशि की सूचना हो। इस स्थिति में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसे ज्ञात करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसे अपन शॉर्टकट में केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स। ये क्या आएगा अपने पास? आफ्टर टैक्स आएगा। ये अपने पास क्या आएगा? आफ्टर टैक्स आएगा, बराबर डिविडेंड प्लस एमवी माइनस एनपी अपॉन स्मॉल एन overall divided by mv plus np upon divided by 2 overall multiple 100। गुणा किससे किया? 100 से गुणा करते हैं अपन। जहां केपी बराबर क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। केपी बराबर क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये किस पे है? अधिमान अंशों की पूंजी की लागत ज्ञात करते हैं इस पे। एमवी बराबर मैच्योरिटी वैल्यू यानी परिपक्वता पर देय राशि, मैच्योरिटी वैल्यू परिपक्वता पर देय राशि। कैपिटल एनपी बराबर नेट प्रोसीड, अर्थात प्राप्त शुद्ध राशि, और स्मॉल एन बराबर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ मैच्योरिटी, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ मैच्योरिटी, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ मैच्योरिटी अर्थात परिपक्वता की अवधि। अब हम पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से संबंधित कुछ प्रश्न एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सी कंपनी ने 100 रुपए वाले 10% पूर्वाधिकार अंश निर्गमित किए हैं।
सी कंपनी ने 100 रुपए वाले 10% शोधनीय पूर्वाधिकार अंश निर्गमित किए हैं। ये 10 वर्ष के अंत में शोधनीय है। सर्वप्रथम अपन को इस चीज को देखना है कि ये क्या है, 10 वर्ष के अंत में शोधनीय है। अभी कूपन लागत 2% है। पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत ज्ञात कीजिए। सी कंपनी हैज इशूड 10% redeemable preference share capital of ₹100 each. These shares are redeemable at the end of 10 years. The underwriting cost come to 2%. Calculate the cost of preference share capital. ये अपन को प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न के में ये लिखा हुआ है कि ये 10 वर्ष के अंत में शोधनीय है। जब प्रश्न में शोधनीय दिया हो तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी इससे पूर्व में, जब अधिमान अंश शोधनीय हो तब अपने पास फॉर्मूला क्या लगता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अर्थात KP बराबर डिविडेंड प्लस MV माइनस NP अपॉन स्मॉल n डिवाइड बाय MV प्लस NP डिवाइड बाय 2 ओवरऑल मल्टीप्लाई बाय 100। ये अपना फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें इसको हल करना है। तो देखिए आप, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि ये शोधनीय है। अधिमान अंश क्या है, शोधनीय है। जब अधिमान अंश शोधनीय हो तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है आफ्टर टैक्स। ये क्या आफ्टर टैक्स है, KP कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखिए यहां अपन को सबसे पहले क्या निकालना है, डिविडेंड। प्रश्न में लिखा हुआ है सी कंपनी ने 100 रुपए वाले 10% पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया है या निःशुल्क किया है। तो देखिए आप डिविडेंड कैसे निकालेंगे, डिविडेंड बराबर फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय 100। डिविडेंड बराबर फेस वैल्यू कितनी दी हुई है, फेस वैल्यू दी हुई है 100 रुपए प्रति अंश। 100 रुपए वाले 10%, फेस वैल्यू कितनी है 100 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड की दर कितनी दी हुई है 10। डिविडेंड की दर कितनी दी हुई है 10 दी हुई है, डिवाइड बाय 100। अर्थात डिविडेंड पर अपने पास कितना है 10 रुपए ईच। यही डिविडेंड आ गया 10 रुपए, यहां बराबर 10 प्लस फिर MV मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू अपन को पास दी हुई है, क्या कह रहा है 100 रुपए वाले अंश दिए हुए हैं, अर्थात मैच्योरिटी वैल्यू भी अपने पास कितनी आएगी, मैच्योरिटी वैल्यू अर्थात MV बराबर 100 रुपए ईच। 100 रुपए माइनस NP नेट प्रोसीड। NP बराबर नेट प्रोसीड नेट प्रोसीड कैसे ज्ञात करेंगे, ये क्या दिया हुआ है कि प्रश्न में दिया हुआ 10% पूर्वाधिकार अंश निर्गमित किए गए
ये 10 वर्ष के अंत में शोधनीय है। अभिगोपन लागत 2% दी गई है। अभिगोपन लागत कितनी दी हुई है? 2% दी हुई है। जब अपने पास किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम या डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तो नेट प्रोफिट अपन निकालते हैं। तब क्या करते हैं? सम मूल्य माइनस नेट प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं अपन? सम मूल्य माइनस निर्गमन लागत। निर्गमन लागत अर्थात नेट प्रॉफिट बराबर फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू। एक्सपेंसेस ऑन इशू। फेस वैल्यू अपन के पास दी हुई है कितनी? 100 रुपए। एक्सपेंसेस ऑन इशू, अभिगोपन लागत कितनी है? 2% है। पहले अपन ये निकालते हैं एक्सपेंसेस ऑन इशू। बराबर फेस वैल्यू कितनी दी हुई है अपन के पास? 100 रुपए दी हुई है। और अंडर राइटिंग कमीशन कितना दिया हुआ है? 2 रुपए। 100 इंटू 2/100, 2% इसका बराबर 2 रुपए। तो फेस वैल्यू 100 माइनस एक्सपेंसेस बराबर 98 रुपीज। ये अपने पास क्या आया? एनपी, नेट प्रॉफिट। कैसे आया? एक्सपेंसेस वैल्यू यहां से निकाल लिया अपन ने और फेस वैल्यू दी हुई है प्रश्न में इस तरीके से। तो अपन के पास एनपी आया कितना? 98 रुपीज। डिवाइड बाय एन बराबर नंबर ऑफ ईयर्स। एन बराबर नंबर ऑफ ईयर्स, स्मॉल एन बराबर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी बराबर ये अपन को दिया हुआ है 10 वर्ष। कितने दिया हुआ? 10 वर्ष। ये दिया हुआ 10 वर्ष में शोधनीय है अर्थात स्मॉल एन बराबर 10 डिवाइड बाय एम वी 100 मैच्योरिटी वैल्यू माइनस प्लस 98 डिवाइड बाय 2। और ये अपन को याद करना है। अब इसकी कैलकुलेशन अपन के पास सरल हो जाएगी कि किस प्रकार से अपन गणना करते हैं। देखें बराबर ये आफ्टर टैक्स ही चल रहा है। ये क्या है? आफ्टर टैक्स है। केपी बराबर 10 प्लस 100 में से 98 गए तो कितना है? 2/100। 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 98 198 डिवाइड बाय 2 और बराबर केपी बराबर सॉल्व कर लेंगे अपन इसको तो अपने पास कितना आ जाएगा? जब 10 प्लस और 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2। 10 प्लस 0.2, 2 में 10 का भाग देने पर 0.2 आ जाएगा। 198 डिवाइड बाय 2 बराबर 99 इंटू 100। केपी बराबर 10 प्लस तो ये क्या इतना हो जाएगा? 10.2 डिवाइड बाय 99 इंटू 100। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तब अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10.2 इंटू 100 डिवाइड बाय 99। तो ये आ जाएगा अपने पास 10 केपी बराबर 10.30%। ये अपने आंसर आएगा। ये क्या है? सब आफ्टर टैक्स। ये क्या है? आफ्टर टैक्स वैल्यू आएगी अपने। अर्थात कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स केपी बराबर 10.30%। अब हम अन्य एग्जांपल लेते हैं। जे लिमिटेड इज इशू एट पार
5,000 10% preference share of rupees 100 each. These shares are redeemable after 10 years at a premium of 6 rupees per share. The cost of issued is rupees 4 per share. Find out the cost of preference share capital if tax rate is 50%. यदि जे लिमिटेड ने अर्थात जे लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 5,000 100 रुपए वाले कितने 5,000 10% पूर्वाधिकारांश समूल्य पर निर्गमित किए हैं। ये 10 वर्ष पश्चात 6 रुपए प्रति अंश पर प्रब्याजी पर शोधनीय है। निर्गमन की लागत कितनी दी हुई है 4 रुपए प्रति अंश दी हुई है। पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत ज्ञात कीजिए यदि कर की लागत कितनी है 50% है। सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं वह शोधनीय है अथवा नहीं है। इस कंडीशन में ये रिडेम्बल आफ्टर 10 years एट प्रीमियम पर शोधनीय है। अर्थात हम फॉर्मूला लगाते हैं शोधनीय होने की स्थिति में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये क्या है अपन आता है वो क्या आता है आफ्टर टैक्स। इसे अपन शॉर्टकट में लिखते हैं केपी बराबर डिविडेंड प्लस एमवी माइनस एनपी अपॉन स्मॉल एन डिवाइड बाय एमवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 को मल्टीपल 100 से गुणा करते हैं अपन तब प्राप्त होती है। इस स्थिति में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं डिविडेंड। डिविडेंड कैसे निकालते हैं अपन फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय 100। तो अपना डिविडेंड निकलता है अर्थात डिविडेंड बराबर फेस वैल्यू कितनी दी हुई है 100 रुपए ईच 100 रुपए प्रति अंश दी हुई है 100 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड प्रश्न में दी हुई अपन के पास कितनी है 10 डिवाइड बाय 100 अर्थात डिविडेंड कितना है 10 रुपीज। ये डिविडेंड प्राप्त हो गया अर्थात केपी बराबर डिविडेंड कितना है 10 प्लस एमवी बराबर मैच्योरिटी वैल्यू निकालने से पहले अपन एनपी ज्ञात कर लेते हैं नेट प्रोसीड फेस वैल्यू में से एक्सपेंसेज ऑन इशू जब खर्चा किया जाता है तब ज्ञात निकालते हैं। द कॉस्ट ऑफ इशू अपन को 4 रुपए पहले से दी हुई है अर्थात नेट प्रोसीड एनपी बराबर फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंसेज ऑन इशू बराबर फेस वैल्यू अपन के पास कितनी है 100 एक्सपेंसेज ऑन इशू 4 रुपए पर शेयर है 4 रुपए बराबर 96 रुपए। ये अपने पास क्या आ गया एनपी आ गया एनपी आ गया। अब एमवी मैच्योरिटी वैल्यू निकालते हैं एमवी बराबर मैच्योरिटी वैल्यू निकालते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि शेयर की फेस वैल्यू भी दी हुई है और 6 रुपए प्रति अंश क्या दिया हुआ है प्रीमियम दिया हुआ है तो क्या होगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन
redemption premium on redemption। तो देखिए एम वी बराबर फेस वैल्यू 100 प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, 6 रुपए प्रति अंश के हिसाब से दिया हुआ है, बराबर 106 रुपए। ये एमवी आ गया। एमवी बराबर 106 माइनस 96 डिवाइड बाय एन। एन बराबर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता की अवधि। परिपक्वता की अवधि कितनी दी हुई है अपन के पास, 10 ईयर्स, अर्थात 10। स्मॉल एन बराबर कितना देगा, 10 ईयर्स बराबर 10। 106 प्लस डिवाइड बाय 2 इंटू 100। अर्थात केपी बराबर 10 प्लस 106 में से 6 गए तो कितने रहेंगे अपने पास, 10 डिवाइड बाय 10। 106 प्लस 200, 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। केपी बराबर 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 202 में 2 का भाग देंगे अब तो अपने पास प्राप्त कितना होगा, 101 इंटू 100। के पी बराबर 11 101 इंटू 100। के पी बराबर कितना आएगा, 11 इंटू 100 डिवाइड बाय 101 बराबर 10.89। कितना आएगा, 10.89%। ये अपना आ गया। ये क्या है, ये अपने पास क्या है, आफ्टर टैक्स की वैल्यू आ रही है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स कितना आएगा, 10.89। प्रश्न में यदि अपन को रेट दी हुई है, टैक्स की रेट कितनी दी हुई है, 50% दी हुई है, तो इसे B4 बनाने से लिए अपन क्या करेंगे, इसको B4 बनाने के लिए क्या करेंगे, B4 टैक्स केपी B4 टैक्स कैसे ज्ञात करेंगे अपन, केपी आफ्टर टैक्स इंटू 1/1 माइनस टैक्स रेट बराबर केपी आफ्टर टैक्स कितने है अपना, 10.89 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। 1 माइनस टैक्स रेट कितनी है, 1.50% बराबर कितना आएगा, 10.89 डिवाइड बाय 0.5 बराबर 10.89 में भाग देंगे 0.5 का तो अपने पास प्राप्त कितने होंगे, 10.89 डिवाइड बाय 0.5 21.10.89 डिवाइड बाय 0.5 21.78%। ये प्राप्त होगी अपन को राशि। ये क्या प्राप्त होगी, केपी B4 टैक्स। ये क्या है, B4 टैक्स प्राप्त होगी।